अजीब दास्तां है ये। भाग 3। श्रुति और अविनाश में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। अविनाश एक तरफ अपनी प्यार की डूबती नैया को उसकी दोस्त ने बचा लिया, ये देखकर खुश था। बस अब बारी उसकी थी। उसे एक अच्छा सा दोस्त दिलवा देना था श्रुति के लिए। दोनों कॉफी पी रहे थे, गप्पे लड़ा रहे थे। अविनाश को जानना था कि आखिर उसने उसकी मोना पर क्या जादू किया था। देखो भाई, काम ऐसा करो कि इस हाथ का उस हाथ को पता न लगे, और लग भी जाए तो दोनों हाथों के सिवाय बाकी हमारे शरीर का इसमें कोई हाथ ना हो। सजा मिले तो बस हाथों को। कुछ समझे? श्रुति ने पूछा। नहीं। अरे सत्य वचन सुनो श्रुति बाबा से, तुम रुलाए बगैर तो प्याज भी नहीं कटता। फिर ये तो जिंदगी है, ऐसे कैसे कट जाएगी? थोड़ा झूठ अगर किसी के भले के लिए हम बोल दें तो वो झूठ भगवान भी माफ कर देते हैं। फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या कम पापी है जो हम कुछ न करें? बोल दिया थोड़ा सा झूठ। कैसा झूठ श्रुति? यही कि सारी आप बीती उसने अविनाश के सामने खोल कर रख दी। अब मैं हंसूं या रोऊं मुझे समझ नहीं आ रहा। अविनाश ने कहा, मेरे साथ हो अभी तो बस हंसते और खाते रहो, जब अपनी वाली के पास जाओगे तो रोते रहना। क्या 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 किए जा रहे हो? खुद से तो इतनी हॉट सी गर्लफ्रेंड संभली नहीं जाती, फिर अपनी माँ को भी पटा नहीं सकते। क्या करते क्या हो तुम? काम करता हूँ, पोजीशन है मेरी कंपनी में, मैटर करती है मेरी लाइफ भी। मेरी तो गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे पास क्या है? एक बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा, तो क्या मैं फेल हो गई इस दुनिया की रेस में? अच्छा जी, बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आ गया इस तरबूजे में। ये सारी चीजें तो राह चलते लड़कों में भी मिल जाएंगी। कुछ एक्स फैक्टर होना चाहिए इंसान में। तुम में क्या है? ये क्या होता है? ऐसा थोड़े ही होता है, अविनाश ने गुस्से से कहा। अच्छा ये लो। श्रुति ने अपनी जीभ बाहर निकाल नाक को टच कर दी। ये कर सकते हो? नहीं। कभी दोस्त की पार्टी में टल्ली हो नागिन डांस कर किसी को डसा है? नहीं। एक साथ 10 कचौड़ी खा सकते हो? नहीं। ब्लैंक कॉल पर बिना रुके आधा घंटा सामने वाले से बात कर सकते हो? नहीं। बिना टिकट ट्रेन में सफर कर सकते हो? नहीं। अपने दोस्त का ब्रेकअप करवा सकते हो? क्यों? नहीं। कभी बिना नहाए ऑफिस गए हो, बस सेंट वेंट मार के? नहीं। शी, ऐसा कौन करता है? कभी दोस्तों के साथ आधी रात को एक ही बेड पर सोकर वैसी वाली मूवी देखी है? वैसी कैसी? ओह, तुम पागल हो पूरी की पूरी। ऐसी कोई पूछता है क्या? क्या पूछा मैंने? तुम वैसे वाली मूवी के बारे में पूछ रही हो ना? हाँ, मैंने और रिया ने तो इंग्लिश मूवीज बहुत देखी है। मजाल है कि हम रात को बिस्तर से बाहर निकले, ये एक दूसरे से ऐसे चिपक जाते थे कि हवा भी न जा सके। कितनी ही देर हमने टॉयलेट तक रोक रखी है। श्रुति बोले जा रही थी और अविनाश शर्म से पानी पानी हो रहा था। तुम जानते हो, हमने तो अन्ना बेला की पूरी सीरीज देखी है साथ में। एरोटिक, ग्रिसजेज, क्या पैरामोनल एक्टिविटीज होती है यार। भूत मानो छाती पे आ बैठा हो। वो फॉरेन की चुड़ैल तो एक नंबर। ऐसी फटी ना हम दोनों की, लेकिन देखी पूरी की पूरी है, भले ही रात भर लाइट चालू रखना पड़े। हॉरर मूवीज की बात कर रही हो? अविनाश को अब झटका लगा। और नहीं तो क्या, आधी रात को हम क्या रामायण महाभारत देखे? श्रुति ने पूरा पिज्जा खत्म किया। यहाँ भी उसे ही बिल देना पड़ा। तुम शर्म से इतना पानी पानी क्यों हुए जा रहे थे तभी? कहाँ कुछ नहीं तो, अविनाश ने बात काट दी। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा दिमाग क्या सोच रहा था मुझे पता है। श्रुति ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई चोरी पकड़ी हो। देखो, तुम गलत समझ रही हो, मुझे तो पता था तुम क्या कह रही हो। मैं तो हॉरर मूवी पर ही थी दोस्त, आप तो कहीं और ही जा रहे थे, है ना? कहाँ जा रहा था मैं? इतने भी पोंगे नहीं हो तुम। बोलो, कितना कलेक्शन है तुम्हारे पास? कैसा कलेक्शन? मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। मुझे पारिवारिक फिल्म देखना पसंद है। हाँ हाँ, रहने दो। क्या रहने दो? तुम ऐसी बातें कर रही हो, इसका मतलब तुमने कितना देखा होगा। तो इंसान हूँ, मेरे अंदर भी कुछ स्पेशल हार्मोन्स हैं जो मुझे देखने पर मजबूर करते हैं। इसमें शर्माना या छिपाना क्या है? अब क्या डेमोन्स्ट्रेशन करते थोड़े ही घूमना है? देखी है तो देखी है, तो क्या मैं हवस की पुजारी नहीं हो जाती? दिक्कत क्या है? पता है, हम खुल के बात नहीं करते,
पता सबको होता है, सबने अपना अपना रिसर्च किया होता है, पर सामने कोई नहीं आता। सब दिखने में तो सूरज बड़जात्या की फिल्म में हीरो होता है ना, वैसे दिखना चाहते हैं, भले ही अंदर से बॉडी पूरी की पूरी मर्डर के इमरान हाशमी की तरह हो। अब तुम सबके सामने दिखने में हम साथ साथ हैं कि मोहनीश बहल हो, पर सच्चाई ये है कि हो तुम यार जुड़वा के वरुण धवन। क्या गर्लफ्रेंड पटाई है? तुम ऐसी ही हो कि इससे भी ज्यादा। घर आ गया, पर तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं करवाया मैंने। घर देखते ही अविनाश को लगा जैसे जेल से छुटकारा मिला हो। घर काफी सारा सामान ले दोनों आए तो सारी तैयारियां हो चुकी थी। 2 घंटे में बच्चों ने पार्टी का माहौल बना दिया था। दादी को खाना खा 2 घंटे सोने की आदत थी। लड़कियों ने तीनों सहेलियों को तैयार कर नीचे लाया। चाचा जी, मौसा जी और श्रुति के पापा भी आ गए थे दुकान से। पार्टी का माहौल था और सब एक साथ। सबने तीनों से केक कटवाया और खिलाया। गाने लगे और सब डांस करने लग गए। सुमित ने रिया को ले लिया डांस करने के लिए, तो पलक ने सूरज को पकड़ लिया। वहां सीनियर सिटीजन अपने अपने पार्टनर को ले मस्त गुल हुए। अविनाश को साहिल को पकड़ना पड़ा क्योंकि श्रुति हमारी केक खाने में व्यस्त थी। केक खाते ही वो मोबाइल में कुछ लिख रही थी। अविनाश उसके पास आया और डांस के लिए पूछा। बस हो गया, श्रुति ने कुछ लिखा। ये क्या है? अविनाश से रहा नहीं गया। आप तो कुबेर हो, जो लाखों का धन ऐसे दोनों हाथ पसार सब पर लुटाए जाते हो। हम क्या, गरीब सुदामा, एक एक पाई का हिसाब रखते हैं। अब आज दिन भर तुम पर जो मेरे पैसे खर्च हुए उसका हिसाब लगा रही थी। घर से बाहर निकलते ही खाने से लेकर और अपनी मम्मियों के लिए गिफ्ट्स लिए हैं, उसमें तुम्हारा हिस्सा इतना होता है 7,560 रुपए, जो तुम मुझे वापस लौटाओगे जब भी तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। गूगल पे कर दो या कैश दे दो, मुझे कुछ भी चलेगा। इतना हिसाब? मुझे लगा हम दोस्त बन गए हैं। दोस्त तो हैं ही हम, पर तुम मेरे इतने भी जिगरी दोस्त नहीं हो कि तुम पर मैं अपनी मेहनत की कमाई लुटाए जाऊं, तब जबकि तुम्हारी कुंडली मेरे हाथ में है। ना ही मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ कि न्यौछावर कर दूं। ये चुपचाप दे देना यहाँ से निकलने से पहले। चलो डांस करें। श्रुति उसे ले सबके साथ शामिल हुई। दोनों ने लाए हुए गिफ्ट सबको बहुत पसंद आए। तीनों माताएं इतनी खुश थी कि एक रोने का राउंड भी हो गया। शाम को जब निकलने का समय आया तो सब एक दूसरे के गले लगे। शादी बिरादरी में ही थी, सो न्योता दोनों घर को मिला था। अब इन सब की मुलाकात सीधे शादी के दिन ही होने वाली थी। अविनाश खुश था श्रुति को पाकर। एक अलग तरीके के हार्मोन्स आ रहे थे उसके अंदर, दोस्ती के। पलक को रात रहने की परमिशन मिल गई थी। रिया रात की पार्टी और गॉसिप्स को लेकर खुश थी। वहीं श्रुति मैडम ये सोचकर खुश थी कि एक और शादी, ढेर सारे रिश्ते, लड़के ही लड़के और साथ में खाने का स्टॉल। रात को पलक ने मानो समा बांध दिया। तीनों सहेलियां ऐसे घुल मिल गई मानो सालों से जानती हो एक दूसरे को। देर रात तीनों की आंख लगी थी। सुबह होते ही पलक तो निकल गई शादी वाले घर। रात को सब तैयार हो पहुंच गए शादी में। श्रुति का तैयार होना मानो ऐसा लग रहा था जैसे शादी उसकी ही हो। काफी बन ठन कर तैयार हुई थी लड़की। दादी ने तो नजर तक उतार ली थी उसकी। तो घर पर सबको आज पहली बार एहसास हुआ कि उनकी घर में ये 2 सिंड्रेला भी हैं। काफी देर सबको लगी थी श्रुति का ये चेंज ओवर पर विश्वास करने की। चाची का मुंह तो खुले का खुला ही रह गया। क्या चाची, आप ही कहती थी लड़की बन, लड़की जैसी हरकतें कर, आज बन गई तो जरा सी तारीफ भी नहीं निकल रही मेरे लिए। ये क्या कर दिया रिया तूने इस लड़की को? माँ, शादी का भूत आ गया है इस पर। अब तो शादी करके ही मानेगी। ये लड़की पहले ऐसा रूप दिखाती तो इसका नंबर ही मैं पहले लगाती। अब क्या देर हुई है? मेरे मम्मी पापा को कोई चिंता नहीं है मेरी। बस जीजी के लिए जितनी मेहनत ली उतनी ही मेरे लिए ले लो। साल नहीं महीने भर में फल मुझे दे, आप मुक्ति पालो। अच्छा, पर तेरे बाद ये रिया है ना, रिया मेरी जिम्मेदारी चाची, उसकी मैं यूं करवा दूंगी। वैसे भी जब से मुंबई से आई हूँ आपके ही घर पड़ी हुई हूँ। सूरज भैया और आप दोनों मेरी नैया पार लगा ही दोगे। इसे भेज दो घर पर चाची। चाची ने उसे गले लगा लिया। आज दिल से लग रहा है कि इस शादी में ही तेरा भी बैंड बज जाएगा। कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा तेरे लिए। फिर मैं हूं ना बात चलाने के लिए।
बस बस चाची, आज तो चुंबक की तरह आपसे चिपकी रहने वाली हूँ। खाना भी नहीं खाऊंगी, बस सबको मुझे दिखाते रहो। आप दिखाएंगे तब जब जाएंगे ना। चलो ठूस लो अपने आप को गाड़ी में, एक ही गाड़ी लेनी है, फिर पार्किंग की दिक्कत होती है। चाचा जी बाहर इंतजार कर रहे हैं। दोनों परिवार की गाड़ियां निकल पड़ी शादी के घर। रिजॉर्ट पहुंचते ही सब निकल पड़े। श्रुति आज बस चाची से चिपके रहने वाली थी। फिर तीनों सहेलियां मिली। पलक ने रिया को अपने साथ ले लिया। मौसी रिया को देखते ही रह गई। बड़ा मन है मेरा इस लड़की को अपने घर की बहू बना अभी ले जाऊं, लेकिन नसीब के भी क्या फेरे हैं। मेरा बेटा अपना सिक्का ही खोटा है, जो इस हीरे को छोड़ उस नकली पत्थर पर दिल लगा बैठा है। मौसी अपने ही ख्यालों में गुम थी और वहां श्रुति को लगा जैसे उसका स्वयंवर है और सामने से कतार लगी है लड़कों की। किसके गले में वरमाला डाले समझ नहीं आ रहा था। एक इतना हैंडसम लड़का बिल्कुल अर्जुन की तरह आया और मछली की आंख को तीर से फोड़ सीधे उसके आगे झुक के खड़ा हो गया। श्रुति मानो शर्म का पर्दा लिए अपने हाथों की वरमाला उसके गले में डालने ही वाली थी कि एक जोर का झटका लगा उसे। अविनाश उसे जगा रहा था। कहाँ खोई हो तुम मैडम? देखो सारा कोल्ड ड्रिंक घाघरे में गिर गया है। अविनाश झुककर उसका घाघरा अपने रुमाल से साफ कर रहा था। जैसे ही वो उठने को हुई, श्रुति को लगा मानो उसने उसे ही वरमाला पहनाई हो। तुम हटो यार, मेरा हाथ निकालो, मुझे तुम नहीं चाहिए। अविनाश ने उसका हाथ पकड़ उसे जगाया। खड़े खड़े सपना देख रही हो क्या? किसके साथ अब 7 फेरे ले लिए? अविनाश ने उसका मजाक उड़ाया। श्रुति का चेहरा उतर गया। तुम क्यों आए हो यहाँ? और चाची कहाँ है? सब गायब थे। अविनाश उसे अपने साथ ले गया। उसे अपने दोस्त से मिलाते हुए कहा, ये मेरा बचपन का दोस्त है पवन छाबरा। बेंगलोर में हम साथ थे और आज यहाँ पता चला कि शादी इसके बुआ के ननद की बेटी की है। ये लड़की वाले हैं। पवन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वेल सेटल्ड है और हाल ही में बॉम्बे शिफ्ट हुआ है। अच्छा, तो मैं क्या करूं? श्रुति को कुछ समझ नहीं आया। बात करो तुम दोनों, मैं पलक को लेकर आता हूँ। अविनाश तो 9-2-11 हो गया, पर पवन ने श्रुति को जो पकड़ा तो मानो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। श्रुति चाची को ढूंढे जा रही थी और पवन श्रुति में खोए जा रहा था। तुम जानती हो हमें यहाँ क्यों जबरदस्ती लाया जाता है श्रुति जी? क्यों? ताकि शादी की बात चला सके। अब देखो ना, यहाँ मैं सुबह ही फ्लाइट से आया हूँ, पर आते ही मुझे मेरे घर वालों ने 3-4 लड़कियां दिखा दी। अब शादी में भी कोई ना कोई आकर कुछ भी पूछ जाता है। तुम शादी करना चाहते हो? श्रुति का चेहरा खिल गया। मतलब नहीं, वैसे नहीं, पर हाँ, घर पर मेरी बात चल रही है। कैसा प्रोडक्ट चाहिए तुम्हें? माफ करना, आपको प्रोडक्ट? पवन को हंसी आ गई। फिर सॉरी है, मेरे कहने का मतलब था कि आपको कैसी लड़की पसंद है। मेरे हिसाब से तो सुंदर हो, कोई जरूरी नहीं, पर पढ़ी लिखी हो, अपने पैरों पर खड़ी हो और आज के समय के साथ चलने वाली हो। या ये मानो कि आगे मुझे कुछ हो जाए तो मेरे पीछे खुद को और मेरे परिवार को संभाल सके। बस एक बार उसे खाना बनाना ना आए तो चलेगा, पर खाना ऑर्डर करना जरूर आना चाहिए। श्रुति को उसके एक एक शब्द मानो अमृत की तरह कानों में घुल रहे हो। ऐसा महसूस हो रहा था कि मिशन कंप्लीट हो गया। एक जीत की खुशी की लहर उसके चेहरे पर छा गई। श्रुति मानो 7वें आसमान पर थी। एक ही कोशिश में ऐसा प्रोडक्ट, वो भी मनचाहा। और क्या चाहिए जिंदगी में? पवन की बातें उसे उकसा रही थी कि वो कह दे कि आप ही हो मेरे सपनों के राजकुमार। इधर दोनों बातें कर रहे थे और एक तरफ ऑर्केस्ट्रा में गाना गाया जा रहा था। पहली पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया, हो दिल का करार खो गया, हाय दिल का करार खो गया। बस गाना एकदम परफेक्ट मैच हो रहा था श्रुति पर। ये पवन का झोंका बस अब हाँ कर दे शादी के लिए। आप शादी करेंगे मुझसे? श्रुति ने बड़ी आंखें कर उम्मीद से पूछा। एक झटका लगा पवन को, कुछ समझ ही नहीं आया उसे। सॉरी, क्या कहा आपने? श्रुति संभल गई।
मुझे कहना था कि आप शादी की ही बातें करोगे मुझसे या कुछ और भी। अच्छा, डर गया था मैं यार, ऐसे कौन पूछता है। कैसा? तुम काफी हंसोगी, पर मुझे सुनाई दिया कि तुमने कहा कि आप शादी करोगे मुझसे। बेवकूफ पागल बिल्ला कहीं का, क्या गलत बोला मैंने? जब से बातें सिर्फ शादी की ही किए जा रहा है। ये लड़की देखी, वो लड़की देखी, इसको दिखाया, उसको दिखाया, ब्ला ब्ला ब्ला। श्रुति ने मन में कहा। आप कुछ लेंगी श्रुति? मैं ड्रिंक लाता हूँ आपके लिए। हाँ, कॉकटेल ले आओ यार, बड़ा गला सूख रहा है ये नाटक कर करके। व्हाट? क्या कहा? पवन ने फिर पूछा। कोका कोला ले आओ मेरे लिए, मेरा गला सूख रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ काफी शोर है, मेरे कान बज रहे हैं, मैं अभी आया। पवन चला गया यहाँ से। श्रुति ने दुपट्टा चेयर पर रख एक लंबी सांस ली। मर जाती तू आज यार, बना बनाया खेल बिगड़ जाता। हे भगवान, क्या जरूरत है ऐसे कपड़े बनाने की लड़कियों के लिए। देखो, ये ब्लाउज इतना टाइट है कि सांस नहीं ले पा रही हूँ। ऊपर से ये चुन्नी इतनी भारी है, 2 किलो की तो होगी ही। फिर ये दोनों क्या कम थे कि लहंगा बना दिया। उसने तो पेट के नीचे के शरीर की पूरी वाट लगा दी है। ये नाड़ा कमर पर कुछ और देर रहा तो टैटू बन जाएगा परमानेंट। क्यों इतना सितम सिर्फ लड़कियों पर ही? लड़के गर्मी हो तो कुछ भी निकाल, नंगे घूमे तो कुछ नहीं। एक हम गरीब लड़कियां, यहाँ पल्लू सरका की कतार लग जाए। ऐसा क्या है इस बॉडी में? श्रुति खुद से ही बातें कर रही थी। उसे अंदाजा ही नहीं था कि आसपास कोई हो सकता है। ये मैडम सर पर हाथ लिए पवन के आने का इंतजार कर रही थी। राधा जब श्रृंगार कर निकलती थी तो श्री कृष्ण की बांसुरी अपने आप मजबूर हो जाती थी बजने के लिए। ये सजना सवरना तो अलंकार है लड़कियों का। तुम खुशकिस्मत हो जो तुम्हें ये जन्म मिला लड़की का, वरना एक हम लड़के होते हैं जो सिर्फ 2 कपड़े पहने और निकल लो, कुछ नहीं कर पाते। मेकअप करो तो भी हंसते हैं हम पर। अच्छा, तो तुम्हें दिक्कत है क्या कि लड़के के रूप में आए हो इस धरती पर? दिक्कत नहीं, पर काफी जलन होती है जब तुम लड़कियों को ऐसे सजते संवरते देखता हूँ तो। हाय, मैं अनुपम, दुल्हन मेरी कजिन है। मैं दिल्ली से हूँ, फैशन डिजाइनर, मेरा खुद का बुटीक है। हाय, आई एम श्रुति, यहीं की हूँ, मेरा कोई बुटीक नहीं। मेरी बुटीक मेरी दोस्त है रिया, वही मेरी और उसकी शॉपिंग करती है। वैसे तुम्हारी दोस्त रिया की चॉइस काफी अच्छी है। ये लहंगा तुम पर काफी जच रहा है, बस ये चुनरी ऐसे ले लो। अनुपम ने श्रुति की चुनरी ली और उसे कंधे पर रख दिखाई। अचानक पीछे से चाची आ धमकी। आओ देखा न ताओ, एक लगाकर रख दी अनुपम को। हाय हाय, ये आजकल के लड़के, कोई लाज शर्म ही नहीं रही, सीधे लड़की की चुनरी पर हाथ डाला। क्या लगा अकेली है बच्ची हमारी? ये बात अलग है कि आज ये लड़की जैसी दिख रही है, तो क्या हुआ, है तो लड़की ना। और तू कहाँ मर गई थी? तूने हाथ कैसे लगाने दिया इसे? अपना दुपट्टा संभाल के नहीं रख सकती? छाती खुली छोड़ के बैठी है यहाँ पर, वहाँ मैं सारी बिरादरी में तेरी बात कर रही हूँ और तू यहाँ अपनी इज्जत खोले बैठी है। चाची बस करो, ऐसी कौन सी सारी इज्जत का मैंने शो ऑफ किया है? आपको पता है, मुझे पवन मिला अभी, काफी अच्छा लड़का है, अभी आता ही होगा, आप भी मिल लो। नहीं मिलना मुझे इस लड़के से, ये अनुपम है चाची, ये तो बस अभी अभी मिला है। तू कितने लड़कों से मिल रही है श्रुति, हमें बिना बताए? यही सिखाया था तुझे घर पर? चल मेरे साथ, और खबरदार अगर तू कहीं गायब हुई तो। बड़ा भारी मन कर श्रुति होली चाची के पीछे। उसे पवन के साथ कुछ और समय बिताना था। वहां चाची ने उसे सारी औरतों के बीच बिठा दिया। हर कोई श्रुति को नीचे से ऊपर घूर रहा था, मानो कोई साड़ी का स्टॉल लगा हो। श्रुति को लगा था कि शादी बड़ी आसानी से हो जाएगी। ये नहीं पता था कि इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं। उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी और उसे कोई और घूरे जा रहा था। पलक आई और बातों ही बातों में उसे वहां से उठा ले गई। श्रुति ने चैन की सांस ली। ग्रुप में आते ही उसने एक पूरा ठंडा कोल्ड ड्रिंक का ग्लास गले से नीचे उतार दिया। गौर से देखा तो पूरी पलटन बैठी थी। रिया, पलक, उसकी कुछ कजिन्स, साहिल, सुमित, सूरज और अविनाश भी। यहाँ पूरा फ्रूट सैलेड है और मैं उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी। एक से एक बांके नौजवान इर्द गिर्द भौरों की तरह मंडरा रहे थे। बैकग्राउंड गाना बज रहा था, आवारा भवरे
जो हौले हौले गाए, फूलों के तन पे हवाएं गुनगुनाए। श्रुति ने अविनाश के पास बैठे उसे चूटी काटी। वाह, यहाँ पूरा सेल लगा रखा है और मुझे एक डिस्काउंट वाला थमाकर चल दिए। हाँ, चल तो दिए, वो भी आता हूँ बोलकर गायब हो गया। कौन गायब हुआ श्रुति जी? आपको यहाँ लाने का आइडिया हमारा था, पवन ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे आप यहाँ हैं और मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। पवन की सबसे अच्छी जान पहचान हो गई थी। रिया को भी पवन पसंद आ गया था। अच्छी बात तो ये थी कि पवन इतने लोगों में श्रुति को ही भाव दे रहा था। अविनाश दोनों को देखे जा रहा था। अच्छी शुरुआत हो गई थी। बस सब दुआ कर रहे थे कि श्रुति कहीं गुड़गोबर ना कर दे। नाचने के लिए सब स्टेज की तरफ बढ़े। सबने ताल पकड़ा और समा बांध दिया। श्रुति तो पवन को देखते ही रह गई। क्या नाचता है भाई ये, पूरा रणधीर कपूर। लॉटरी लग गई बेटा तेरी। इसे डन कर दूं या जरा ज्यादा ही जल्दी हो रही है। बेचारी अपना पल्लू और लहंगा संभाल ही रही थी कि किसी का धक्का उसे लगा। गिरने ही वाली थी कि किसी ने पीछे से दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया, उसे अपनी बाहों में ले संभाल लिया। फिर गाना बजा। इश्क वाला ला हुआ है फिर से, और भी तो मुझको तुमसे ज्यादा हुआ। इश्क वाला ला। श्रुति अपनी चुनरी से उसे देखे जा रही थी और वो उसे थामे हुए था। उस शख्स ने दुपट्टा निकाला और श्रुति से माफी मांगी। सॉरी, आपको चोट तो नहीं आई? कौन बताए कि चोट सीधे दिल पर लगी थी। फिर श्रुति के मानो कान बजे। दूसरी दूसरी बार बलिए, दिल गया हार बलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया, हाय दिल का करार हो गया। वो लड़का तो चला गया, पर इस लड़की को पागल कर गया। पूरी कंफ्यूज हो गई श्रुति। रिया उसके पास आ बैठी। क्या हुआ यार, एक बात बता, हम थोड़ा क्या सुधर गए, ये तो पूरा कानपुर बिगड़ गया है। ये इतने सारे हैंडसम लड़के थे कहाँ जो आज दिख रहे हैं। ये तो ऐसी बात हुई जैसे जमीन फट रही है और सीता मैया एक एक लड़का बाहर निकाल रही है। एक पवन अच्छा लगा ही था कि ये दिख गया। ये कौन श्रुति? अरे वो जो ऑफ वाइट शेरवानी में ठुमके लगा रहा है, हाय कितना सुंदर है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा किसे हाँ कहूँ। हाँ हाँ, जैसे सब हाथ जोड़कर तेरे सामने भीख मांग रहे हैं कि हमसे शादी कर लो श्रुति जी। हाँ यार, अभी मैंने कहाँ अपना जलवा दिखाया है, ये कपड़ों ने मात कर दी। अभी ये न पहनती तो पूरा स्टेज मेरा होता। अविनाश ने आ रिया को डांस के लिए पूछा और ले गया। श्रुति जल के खाक हो गई। अविनाश पानी पीने के लिए श्रुति के पास आया। तुम क्यों नहीं नाच रही हो, या तुम्हारी चाची ने मना किया है ना? एक तो मुझसे बात मत करो तुम। रिया दिखी नाचने के लिए, लेकिन ये 5 फुट 8 इंच लड़की नहीं दिखी तुम्हें। एक तुम ऐसे हो और दूसरी तुम्हारी माँ। अब तक पूरे खानदान से मिलवा चुकी है मुझे, कोई नहीं बचा। देख लो, समझ जाओ, कहीं तुम्हारी माँ मुझसे ही तुम्हारी शादी न करवा दे। शादी और तुमसे? दुनिया में कुआरा बैठूं पर तुम्हें गले न लगाऊं। तुम वो मुसीबत की बिजली हो जो कब कैसे अचानक किस पर गिरोगी ये कहना मुश्किल है। तुम्हें अपनाना, वो भी जीवन साथी के तौर पर, मानो ऐसा है जैसे मुसीबतों की टंकती तलवार अपने गले पर घुमाते रहना। इससे अच्छा है कि तुम्हारे घर वाले ही कोई बकरा ढूंढ ले बलि देने के लिए। और ये तुम जिस स्पीड से जा रही हो ना, शादी तो हो ही जाएगी। बड़े अच्छे ख्याल हैं इस दोस्त के बारे में, काफी दूर तक सोच रखा है तुमने। ऐसा कैसे कहा मेरे बारे में तुमने? अब देखो ये बिजली कहाँ कड़केगी। श्रुति उठी और सीधे डांस फ्लोर पर उसी लड़के के पास गई जो अभी उसे टकराया था। उसने उसे एक कातिल स्माइल दी और डांस के लिए पूछा। कौन मना कर सकता था उसे। काफी देर नाचने के बाद श्रुति अचानक गायब हो गई। नई बात क्या थी? आते ही उसने अपना मोर्चा अविनाश की तरफ बढ़ाया। ओ भाई, मेरा काम हो गया, अब झेलो इस बिजली की कहर से। दूर से उसे कोई घूर रहा था, ये सिर्फ श्रुति को ही पता था। उसने बड़े प्यार से अविनाश को खाने को मांगा। अविनाश स्टॉल की तरफ जाकर कुछ खाने को ले आया। श्रुति ने अपनी रिंग जानबूझ के गिराई। हाय मेरी अंगूठी गिर गई अविनाश।
तुम कैसी लड़की हो यार, ध्यान से नहीं रख सकती अपना सामान? अविनाश ने चिढ़ते हुए कहा। सोने की है, ढूंढ दो ना प्लीज, श्रुति ने हाथ जोड़कर कहा। अविनाश घुटनों के बल ढूंढने लगा। श्रुति भी झुक के ढूंढने का नाटक कर रही थी। एक समय ऐसा आया कि दोनों टेबल के नीचे कर्टन में आ गए। अंगूठी मिलते ही अविनाश ने श्रुति को बाहर निकाला और उसे थमा दिया। हाथ खाने से खराब था तो उसे टिश्यू पेपर देते हुए उसके हाथ पोंछे। पहना दो ना यार, मेरे ये हाथ ठीक नहीं, उल्टे हाथ में डाल दो, ये लड़की भी ना। अविनाश ने उसे अंगूठी उल्टे हाथ में पहनाई। ये सारा खेल दूर से अविनाश की माँ देख रही थी। खुशी के मारे वो फूली नहीं समा रही थी। अविनाश पसंद करता है श्रुति को, तभी तो ये लड़की मेरे पास आकर कह के गई है कि अविनाश मेरा बेटा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, उसका चिपका हुआ है उससे। चलो अच्छा ही है, उस काली डायन से तो मेरी माता लक्ष्मी स्वरूप बहू कई गुना अच्छी है। भगवान इनकी जोड़ी सलामत रहे और किसी की नजर न लगे। खिलखिलाते चली गई मौसी। श्रुति का ध्यान था उनकी तरफ। यस यस यस, जोर से चिल्लाई श्रुति। अब क्या झटका आया तुम्हें, क्यों खुश हो रही हो? ब्रेकिंग न्यूज है, सुनोगे? हाँ सुनाओ। अभी अभी बिजली बनकर गिरी हूँ किसी पर। कौन है वो बदनसीब? है यार, पूरी वाट लगा दी है उसकी, समझो गया काम से। अब आगे उसकी खैर नहीं। सोच के ही मजा आ रहा है। ये तो है, किसका बैंड बजाई है अब ये तो बताओ, सुबह तुम्हें पता चल जाएगा। इतनी जल्दी भी क्या है? अविनाश और श्रुति दोनों हंसे। अब ये थोड़े ही पता था अविनाश पर ही ये बिजली कड़की है। अविनाश की माँ तो लग गई थी अपने काम पर। ये बात श्रुति ने मजाक और हल्के में ले ली, बस उसे थोड़ा तंग करना था अविनाश को। खाना भी सबने मिलकर ही खाया। पवन अब रिया में काफी खो गया था, उसके पास ही बैठकर खाना भी खा रहा था। इधर अविनाश श्रुति के साथ खाना खा रहा था। एक बात बोलूं तुम्हें? अविनाश ने पूछा। हाँ हाँ, आज सब माफ, जोक्स अपार्ट श्रुति, बट ये जो शादी का हैंगओवर आया है ना तुम पर, ये जरा निकाल फेंको। क्यों भला? अरे तुम एक पढ़ी लिखी आज के जमाने की लड़की हो, ऐसी जिंदगी के फैसले तुम एक दो दिन में कैसे ले सकती हो? तुम इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर प्रोस्पेक्ट में कंप्लीट हो। कुछ चीजें लाइफ पर छोड़ देनी चाहिए। बस बॉयफ्रेंड नहीं, इसलिए तुम किसी से कम नहीं हो जाती। ये जो आज तुमने अपना हुलिया बनाया है ना, वो तुम पर सूट नहीं होता। तुम किसी औरों के सहारे क्यों अपनी लाइफ के डिसीजन इतनी जल्दी ले रही हो? लाइफ एंजॉय करो मेरी दोस्त, जब तुम्हारी जिंदगी में जिसे आना है वो तब आ जाएगा। तुम्हें भी प्यार होगा और तुम उसी से शादी करोगी। कितनी ही देर अविनाश श्रुति का ब्रेन वॉश कर रहा था। श्रुति को भी अच्छा लगा। जल्दबाजी के फैसले कहाँ अच्छे होते हैं। फिर ये सोचकर उसकी रूह कांप गई कि बदला लेने के चक्कर में न जाने क्या क्या सपने दिखा दिए मौसी जी को। वो तो अब रुकने से रही। अविनाश को पता चलेगा तो ये ऐसे ही अजय देवगन बना रहेगा या फिर वरुण धवन की तरह बदला लेगा। हाय रे मेरी किस्मत, क्यों श्रुति क्यों? अब शादी तो नहीं करनी, पर चाची और मम्मी को कौन समझाएगा कि शादी नहीं करनी अब? अविनाश, तुम मेरे ऐसे ही फ्रेंड रहोगे? ऐसे यानी कैसे? अविनाश ने मजाक में पूछा। ऐसे मतलब अब जैसी बातें मुझे बताकर मेरा काउंसलिंग किया है और मेरी लाइफ बचा ली, वैसे हर वक्त मेरा साथ दोगे एक अच्छा सच्चा दोस्त बनकर? हाँ क्यों नहीं, मैं दुआ करूंगी कि तुम्हारी शादी मोना डार्लिंग से जल्दी हो जाए। अविनाश का चेहरा खिल गया। वो मोना को फोन करने चला गया, पर उसे कहाँ पता था कि आने वाली सुबह उसके लिए क्या लेकर आने वाली थी। श्रुति एक और पवन को देख रही थी तो एक और अविनाश को, और मन में गाना बज रहा था। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। सुबह होते ही मानो भूचाल आ गया हो घर पर फोन आ रहे थे। मानो हर जगह ये बात पहुंच गई कि लड़की की शादी करवानी है। श्रुति के घर वाले परेशान थे। ऐसा क्या कर दिया एक दिन में जो लोग बैठ गए हमारी लड़की की शादी के लिए? अभी तो बात निकली है, बड़ी दूर तक जानी थी।
ऐसा कहीं हुआ है कि रात को बात कही और सुबह शादी करवा दी? श्रुति इस बात से अनजान थी कि उसने दिन में जो सपना देखा था उसे पूरा करने के लिए सारा कानपुर काम पर लग गया था। मोहल्ले की कमला चाची, जो बिरादरी में ही रिश्ते जोड़ने का घर बैठे पुण्य काम कर रही थी, पिछले 15 सालों से उन्होंने सुबह सुबह चाय के समय ही घर पर डेरा डाल रखा था। वो तो शादी में भी नहीं थी, पर बात फैलते देर नहीं लगी। लड़कों का पूरा बायोडाटा से भरा बैग साथ ले आई थी, जिसमें अपने शहर के लड़कों की एक लिस्ट, शहर के बाहर के लड़कों की, बिरादरी के लड़कों की, कुछ देश विदेश में रह रहे लड़कों की, एक बिजनेस या कारोबार करने वाले तो दूसरी सरकारी नौकरी करने वाले लड़कों, एक तो दहेज लेने वाले और ना लेने वाले अलग। हैरान थे घर में सब, साथ में रिया के घर वालों को भी बुला लिया था। हाय हाय कमला जीजी, हमारी बड़ी वाली लड़की के वक्त तो नहीं लाए इतने सारे और अच्छे अच्छे रिश्ते आपने। तेरी बड़ी लड़की का तो प्लेन ग्रेजुएशन था ना री। अब ये दोनों लड़कियां एक तो इंजीनियर और फिर बाहर नौकरी कर कमा भी रही हैं। ऐसी डबल कमाई वाली लड़कियां किसे नहीं चाहिए। ये तो गलत बात हुई। बड़ी घर पर बैठी थी तो क्या ये लड़के नहीं दिखा सकते थे हमें? तेरी बड़ी बेटी क्या राज नहीं कर रही? उसका रिश्ता भी तो मेरे हाथ से ही हुआ है। कारोबार उसके ससुराल जाते ही कितना बढ़ गया है। कोई परेशानी है उसे ससुराल में? नाना जीजी बड़ी खुश है और जवाई बाबू भी भले इंसान है। बस अब श्रुति और रिया की भी नैया पार लगा दीजिए। तभी तो आई हूँ। कल बिरादरी के शादी में ना सकी, पर खबर मिल गई आधी रात को ही। इन दोनों का रिश्ता तो मेरे हाथों ही लिखा है और शगुन भी मैं अपने हिसाब से लूंगी भाई साहब से। हाँ हाँ ले लीजिएगा, पर पहले हमें तो लड़कों के फोटो दिखाइए। तीनों लड़कों के फोटो देखने में लग गई, लेकिन जिसके लिए फोटो देख रहे थे वो गहरी नींद में थी। फोन न जाने कितनी ही बार बज चुका था। रात का खाना ही ऐसा था कि सुबह जल्दी कोई उठे ही ना। रिया ने आते ही उसे उठाया। उठ जा महारानी श्रुति राठी। बाहर दूर दूर देश विदेश से कई राजकुमार की जानकारी लेके एक दूत आई है। राजकुमारियों के लिए रिश्ते आए हैं। तू तेरा बेड़ा गर्क तो करेगी ही, साथ में मुझे भी ले डूबेगी। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझे जीने नहीं दे रही? वहाँ मम्मी भी चाहती है कि तेरे साथ मेरा भी ब्याह हो जाए। ऐसा कौन सा भूत सवार है श्रुति तुझ पर कि तुझे शादी करनी है? मेरी माँ, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। मुझे अभी सोना है, बस सोना है। कितने बज गए और तू सो रही है श्रुति? और तेरा फोन बज रहा है कब से? रिया ने फोन देखा। श्रुति, अविनाश के 8 मिस्ड कॉल हैं। क्या मर गया क्या कोई इसके घर पर? श्रुति को रात का किस्सा याद आया। उसने ही अणु बम डाला था उसके घर पर। क्या फट गया हिरोशिमा पर एटम बम? श्रुति ने उठ झट मोबाइल देखा। काफी सारे कॉल्स और साथ में 2 मैसेज थे। मिलने बुलाया था अविनाश ने बाहर, और अगर आधे घंटे में नहीं मिली तो वो खुद लेने आने वाला था। उठ दौड़ी बाथरूम की ओर और रिया को अलमारी से कपड़े निकालने को कहा। क्या हुआ जो ऐसे भागी तू? कुछ हो गया क्या उसके घर? अचानक कहाँ जाना है हमें जो तू तैयार हो रही है? श्रुति 10 मिनट में रेडी हो निकलने को हुई। हम नहीं, मैं जा रही हूँ अविनाश से मिलने, कुछ जरूरी काम है। आधे घंटे में तू भी मॉल पहुँच जा, फिर वहाँ थोड़ी शॉपिंग कर लेंगे। परसों निकलना भी है हमें मुंबई के लिए। बस प्रे कर कि कुछ उल्टा ना हो। तू जहाँ हो वहाँ सीधा होता है क्या श्रुति? घर पर क्या बताना है? सोचा है कुछ? फिर नीचे सारी फौज बैठी है तेरी शादी की तैयारियों में और तू गायब होली। श्रुति तैयार हो रिया को ले गई नीचे। नीचे दोनों को देखते ही ताई जी सामने आई। अरे वाह वाह, कितनी सुंदर दिख रही हैं मेरी बच्चियां। दोनों ने प्रणाम किया ताई जी को। कल परसों की बात हो, निक्कर पहनकर पीछे पीछे घुमा करती थी दोनों। बड़ा तंग किया है मुझे श्रुति ने। मुझे मोटी लड्डू ताई जी कहकर पुकारती थी, और अब देखो कल पीहर छोड़ ससुराल चली जाएगी। बस कीजिए ताई जी, आप तो हमारे बच्चे भी 2 मिनट में पैदा कर देंगी। श्रुति ने बात काटी। अभी तो काफी कुछ बाकी है। आप अच्छे अच्छे लड़के देखिए हमारे लिए। एक पर एक फ्री का ऑफर भी रख दीजिए। हम देवरानी जेठानी बनने के लिए भी तैयार हैं। एक ही घर पर हो तो आसरा और हिम्मत रहेगी दोनों को, और आपका काम भी आसान हो जाएगा। और आगे की चिंता आप मत करें। 2 के 3 कैसे होना है वो तो यूं हो जाएंगे। 9 महीने में आपको बड़ी नानी जी बनाने के रिजल्ट की जिम्मेदारी हमारी।
बस लड़के में कोई खोट ना हो, ये देख लीजिए। ये क्या बोल रही है विमला? कुछ नहीं जीजी, नादान है लड़की, आप नाश्ता कीजिए। चाची ने श्रुति को घूरा और बिठाया। तुम दोनों अब कहाँ निकली? चाची ने टोका। अब आपको कोई चिंता ही नहीं रही हमारी। 2 दिन में निकलना है हमें। वहाँ मामा जी के फोन पर फोन आ रहे हैं। यहाँ अब तक ना कुछ खाने का बना, ना ही हमारी पैकिंग। कुछ सामान खरीदना है, जा रहे हैं शॉपिंग करने। ताई जी, आप आराम से अपना काम कीजिए, कोई जल्दी नहीं। हम तो घूंघट लिए तैयार ही हैं। आपने कहा फेरों पर बैठो तो हम बैठ लिए। कितनी संस्कारी लड़कियां हैं मेरी, बड़ा कलेजा फूल आता है ऐसी लड़कियों को देखा तो। अपने ही गमले के फूल हैं। बस अब मैं और कुछ न सोचूंगी। आपके लिए आते हुए कुछ लाएं खाने को ताई जी? बस 1 घंटे में आ जाएंगे। श्रुति ने मक्खन लगाया। हाँ हाँ, जरा आते हुए हलवाई की दुकान से कलाकंद लेते आना। जरूर, हम ले आएंगे। मैं तो कहती हूँ आप खाना खा के ही जाएं। माँ बना लेंगी आपके लिए कुछ खास। आते हैं चाची जी। दोनों निकली मॉल की तरफ। क्या शॉपिंग करनी है श्रुति? शॉपिंग तो करेंगे, पर अविनाश से मिलना है मुझे पहले। व्हाट? क्या चल रहा है श्रुति तुम दोनों में? कुछ तो है जो तू चुंबक की तरह उससे चिपक रही है। क्या सच में प्यार व्यार तो नहीं हो गया श्रुति तुझे? मेरी जूती भी उसे भाव न दे। कल रात बड़ा उछल रहा था शादी में, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कही मुझे। कहता है मर जाऊंगा पर मुझ जैसी लड़की से शादी नहीं करेगा। ऐसा कहा उसने? काफी हिम्मत है यार उसमें। तेरे मुंह पर तेरी तारीफ कर दी उसने। रिया को बड़ी हंसी आ गई। हंस ले बेटा, तू भी हंस ले। उस अवी के बच्चे की टैटवी न मरोड़ के रख दी ना तो मेरा नाम भी श्रुति नहीं। दोनों मॉल में पहुंची। रिया चल पड़ी बिग बाजार की ओर और कैफेटेरिया में श्रुति ने कदम रखा। अविनाश काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था। गुब्बारा बने पूरा किसी पर फटने के मूड में था। श्रुति भाप गई कि इससे डबल गुब्बारा बनना पड़ेगा। ये मुझ पर बरसे, इससे पहले कहर बन जा इस पोंगे पर। आते ही टूट पड़ी अविनाश पर। ये क्या तरीका है भाई किसी को तंग करने का? कोई किसी को इतनी मिस कॉल देता है? देता तो देता, ऊपर से धमकी भरे मैसेजेस। एक भोली भाली लड़की को तुम क्यों तंग करते हो? कल रात को तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी, बड़ी दोस्ती का वास्ता दिया था, और अब रात गई बात गई। ऐसा कौन सा मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा तुम पर जो खुद तो डूब रहे हो और ऊपर से मुझे भी डुबाए जा रहे हो? मेरी बात तो सुन लो। अविनाश ने आवाज चढ़ाया। आवाज नीचे मिस्टर अविनाश भावसार। ये तुम्हारी मुंबई नहीं है, मेरा शहर है। यहाँ एक आवाज दूं तो 100-200 लोग इकट्ठा कर लूं मैं। फिर तुम्हारी बिन बजे जो पूंगी बजेगी ना, पूरा तन डोले मेरा मन डोले करते फिरोगे। श्रुति फुल फॉर्म में थी। अब बोलो बोलो, अब ये क्या बात हुई? खुद बुलाया और बैठने को भी नहीं कहा। तुम नहीं कहोगे तो क्या मैं बैठूंगी नहीं? मेरा इलाका है, मैं बैठूंगी भी और डंके की चोट पर यहाँ कुछ खाऊंगी भी। क्या कर लोगे तुम मेरा? ढीठ हो तुम बड़ी वाली। वो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती तुम करो और मानो भी ना, ऊपर से पूरे कॉन्फिडेंस में आगे वाले को ही गलत साबित करो। मेरा घर पता नहीं किस गलत फहमी में जी रहा है। माँ को खुशी के मारे हार्ट अटैक आने वाला है। पापा परेशान हैं कि घर में हो क्या रहा है। मेरे भाई बहन कंफ्यूज हैं कि ये अचानक क्या हो गया। और बचा मैं, मुझे तो पता ही नहीं कि ये क्या हो रहा है। और इस सब के पीछे की जड़ अगर कोई है तो वो तुम हो श्रुति राठी। अब कुछ कहना है इस बारे में? अविनाश ने पलटवार किया। पानी पी लो तुम, शायद आदत नहीं तुम्हें इतना बोलने की। मेरा क्या है, मैं तो 1 घंटा बिना टॉपिक बोल सकती हूँ। अविनाश ने पूरा का पूरा ग्लास गले के नीचे उतार लिया। कुछ खाने का ऑर्डर कर लें? मस्त खाते हैं, फिर सुनते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम। अब क्या, मैं तो सेंटा बन चुकी हूँ तुम्हारे लिए। प्रॉब्लम आई नहीं कि तुम मुझे बुला लेते हो और फिर मैं उसे ऐसे ही सॉल्व कर देती हूँ। मुझे अब तुमसे कोई वास्ता ही नहीं रखना। काफी डेंजर हो यार तुम। मैं चला, और हाँ, जल्द से जल्द मेरे घर वालों को सारी बातें क्लियर कर दो। अविनाश उठने को हुआ। ओए एहसान फरामोश कहीं के, एक तो मुझे नींद से उठाकर यहाँ बुलाया और फिर खरी खोटी भी सुनाई। अब काम खत्म तो तू कहाँ और मैं कहाँ? मत भूलो कि मेरा कर्ज अब भी है तुम पर। कैसा कर्ज? मेरे पैसे नहीं दिए हैं यार तुमने अब तक, पूरे 8,000 से 2 GST काट कर। तुम्हारी गाड़ी अब भी पैसों पर ही अटकी है, तो क्या तुम पर अटकाऊं?
है क्या तुम में ऐसा? वैसे कितने पढ़े लिखे हो तुम? MBA हूँ मैं, अच्छी जानी मानी कंपनी में पोजीशन पर हूँ, कमाता हूँ, हर तरीके से अच्छा हूँ। पीते हो कुछ? श्रुति ने पूछा। क्या मतलब? ड्रिंक करते हो क्या या फिर ऐसे ही? हो गई शुरू तुम्हारी बकवास बातें। तुम गूगल पे निकालो और अपने पैसे ले लो, और इससे आगे मुझसे कोई वास्ता मत रखो मेरी माँ। माफ कर दो मुझे। यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब देखो तब भटकती दुखी आत्मा की तरह मुंह बनाए रहते हो। कभी घर वालों से प्रॉब्लम तो कभी मुझसे। इसलिए तुम्हारी मोना डार्लिंग बोर होती होगी तुमसे। ये किसने बता दिया तुम्हें? वो खुश है मुझसे। खुश होती तो उसकी खुशी की परछाई तुम्हारे चेहरे पर दिखती ना, पर है नहीं ना। तो क्या बिना बात अपनी बत्तीसी दिखाते फिरूं सबको? बुराई क्या है? दुनिया को ना हंसते हुए चेहरे पसंद है। ऐसी रोनी सूरत बनाते घूमोगे तो एक दिन गर्लफ्रेंड भी जवाब दे देगी। तुम तो यही चाहती हो ना, ताकि उसका पत्ता कट कर तुम अपनी एंट्री ले लो। हैं? ये क्या बात हुई भाई? तुम इतने कॉन्फिडेंट गलत जगह पर ही क्यों होते हो यार? एक तो तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं। मैं जैसे तुम्हारे लिए दुनिया की आखिरी लड़की हूँ, उसी तरह तुम भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मैं एलियन हूँ तो मुझे कोई मंगलवासी ही लगेगा। तुम तो आखिरी पोजीशन भी नहीं रखते यार। कल तक तुम्हारे कहने पर मैंने शादी को लेकर अपना मन बदला ही था कि आज का जो रायता तुमने फैलाया है उससे मैं तो राइट ट्रैक पर ही हूँ। अब तुम देखो, घर पर लिस्ट पड़ी है लड़कों की। शाम तक तुम्हारे घर मेरा रिश्ता पक्का होने की बात आ जाएगी। इससे तुम्हारी माँ से तुम्हें छुटकारा मिलेगा और तुमसे मुझे। बड़े रोतेलू हो यार तुम। ऐसी नेगेटिविटी आती है ना तुम्हारे साथ रहकर कि पूछो मत। तुमसे अच्छा तो रात का वो पवन था। 1 घंटे में दिल जीत लिया उसने, और एक तुम हो जो। चलो जाने दो। क्या जाने दो? ले लो चैलेंज। इतना आसान है ना? तुम अपनी शादी करवा कर देखो। मैं भी उसी दिन मोना से शादी कर लूंगा, कसम से। अविनाश ने भी ताव ताव में कह दिया। चिल दोस्त, मैं सीरियस हूँ। मैं शादी कर रही हूँ। तुमसे ये इस जन्म में तो ना हो पाएगा। तुम वो क्या कहते हैं ना पुराने जमाने में करते थे? क्या स्वयंवर? अविनाश ने पूछा। ना ना, बाल विवाह ना यार, वो चुपके चुपके करते थे। भाग की शादी? नहीं रे, वो बिना शादी सब कुछ कर लो और फिर कन्नी काट लो। ऐसी शादी नहीं होती। अविनाश ने अपना चश्मा साफ किया। यार वो बिन फेरे हम तेरे टाइप की शादी, ना कोई मंथ, ना कोई गाजा बाजा, ना बाराती, ना सगे साथी। क्या गंधर्व विवाह कर लो तुम अपनी डार्लिंग के साथ। जब बात घर में ऐसी बिगड़ जाए तो बता देना। अविनाश शर्म से पानी पानी हो गया। इसका मतलब जानती हो तुम? हाँ, तभी तो कहा तुमसे। तुम अपने घर वालों को कन्विंस करने से रहे। यही रास्ता बचता है तुम्हारे पास। एकदम अल्टीमेट गारंटी से भरा। हवस की पुजारिन लगती हो पूरी जब ऐसी वाहियात बातें करती हो। अच्छा, मैं ऐसी लगती हूँ? तुम तो किसी दुकान की लुटी हुई तिजोरी लगते हो, खाली खोला, भूसे से भरा हुआ। अविनाश को दिल पर लगी। कुछ भी, मुझे भरोसा है मेरे परिवार पर। वो मान जाएंगे। हमारी शादी होकर रहेगी। पक्का मान जाएंगे? हाँ, मेरा प्यार सच्चा है। मैं मना लूंगा। जब इतना ही भरोसा है खुद पर तो मेरा क्यों सर खा रहे हो? बुलाकर बेइज्जती कर रहे हो। खाना भी नहीं मंगवाया अभी तक। वहाँ रिया बेचारी मेरी राह देख रही होगी। अभी यहाँ कच्चे आम रखती तो वो भी पक जाते। इतना तो मेरा सर खा गए तुम। ऊपर से सॉरी भी नहीं बोल रहे। भूखी हूँ मैं। पाप लगेगा पाप। इस खाली पर्स से तो बस बद्दुआ ही निकलेगी। सॉरी, मुझे माफ कर दो। अविनाश ने माफी मांगी और खाने की प्लेट लेने चला गया। इसे कहते हैं चैंपियन। वेल डन श्रुति, गलती भी नहीं निकली और माफी भी नहीं मांगनी पड़ी। कहाँ से रिचार्ज करवाती हो यार श्रुति अपना दिमाग? सही समय पर राजधानी एक्सप्रेस की तरह दौड़ पड़ता है तेरा दिमाग। श्रुति ने खुद की ही तारीफ खुद से ही की। अब उसे कुछ भी करके ताईजी के पिटारे से एक अच्छा सा दूल्हा खोज ये बात फैलानी थी। ऐसा करते उसे समय मिल जाता था मुंबई भाग जाने का, और उसकी बात भी रह जाती। अब आगे क्या होगा दोस्तों? अविनाश और श्रुति की ये कहानी आगे कहां पर जाकर खत्म होगी, ये सब जानने के लिए बने रहे मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। आज की कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।